Hello class 6th and 7th. Welcome to another tutorial of chapter Geometry. So today we'll start off with fresh section 9.3 circles. Okay, we've all seen circle from our childhood days. Yes, this is how a circle looks like. Yes, so let's read out a formal definition of circle. A circle is a simple closed curve. Yes, it is a closed curve. It is a closed figure. Yes, all of whose points are at the same distance. जिसके पॉइंट्स क्या होते हैं? सेम डिस्टेंस पर होते हैं. कहाँ से? फ्रॉम अ गिवन पॉइंट O इन द सेम प्लेन. प्लेन हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे अच्छे से, बट उससे पहले प्लेन को आप ऐसे समझिए जैसे plane actually is a multi-dimensional structure. When we talk about plane, means planes, there may be the plane may be a vertical plane, a horizontal plane. Yes, it can exist in 3-degree scenario, 3-dimensional scenario. So basically अगर हम इस प्लेन की बात करें, सपोज ये पेपर, इस प्लेन की हम बात करें, ठीक है, सपोज, तो इस प्लेन में जो पॉइंट O है, ठीक है, पॉइंट O यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल. इस सेंटर ऑफ द सर्कल से सभी जो सर्कल के पॉइंट्स हैं, सर्कल की बाउंड्री पे जो पॉइंट्स हैं, इनकी डिस्टेंस क्या होगी? चाहे हम कहीं से भी लाइन ड्रॉ करें, इस सेंटर से हम सर्कल के किसी भी पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करें, वो सब क्या आएंगी? सेम आएंगी. दे ऑल विल बी सेम इन डिस्टेंस. ठीक है, तो सर्कल एक ऐसा क्लोज्ड कर्व है जिसके सभी पॉइंट्स, जिसके ऊपर कितने भी पॉइंट्स रख लो, उन सब की डिस्टेंस जो है ओ से, वो सब क्या रहेंगी? सेम रहेगी. एम से आप ओ को मेज़र करेंगे तो भी वही डिस्टेंस आएगी जो ओ से क्यू तक है. ठीक है, अब हम बात करेंगे द गिवन पॉइंट ओ इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया ये कि ओ क्या है, यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल है. ठीक है, इसका डायग्राम जो है वो नेक्स्ट पेज पर है, सो आई ड्रॉन इट फॉर यू ओवर हियर. ओके, नाउ वी विल स्टडी पार्ट्स ऑफ अ सर्कल. ठीक है, सर्कल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे अभी. अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ रेडियस ऑफ दैट सर्कल. ठीक है, 4th क्लास में भी आपका ये चीज़ आई थी, हम वापस रिवाइज करते हैं. सेंटर से लेके, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे क्यू पॉइंट की बात करें तो ओ से लेके क्यू, इस लाइन सेगमेंट जो हमारे बीच में बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम? रेडियस. ओ क्यू भी एक रेडियस है. अगर मैं ओ से लेके एन तक एक लाइन ड्रॉ करूँ, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँ, तो वो भी क्या कहलाएगी? रेडियस. ओ एन और ओ क्यू दोनों इक्वल होंगी. ठीक है, अगर ये 2 सेंटीमीटर आएगी तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही आएगी. ठीक है, क्योंकि रेडियस सब क्या होती हैं? इक्वल. मतलब ओ से लेके सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका डिस्टेंस क्या रहता है? हमेशा सेम. ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस. गॉट इट? नाउ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ दैट सर्कल. क्या बोला इसने? ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करे. जैसे एक पॉइंट है एन और एक पॉइंट है एम, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँ तो तब मैं इस लाइन को क्या बोलूँगा? कॉर्ड. ठीक है, अगर सेंटर से सर्कल तक ड्रॉ करो तो क्या कहते हैं? रेडियस. और अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ड्रॉ करो तो उसको क्या कहते हैं? कॉर्ड. ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज आपको ध्यान में रखनी है. कॉर्ड किसको बोलते हैं और रेडियस किसको बोलते हैं? ठीक है, सेंटर से सर्कल तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस. और सर्कल के ही किसी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? कॉर्ड. बहुत इजी है. ठीक है, जितना डिस्कस करेंगे आप, जितना रिवाइज करेंगे, आपको अच्छे से इनके नाम लर्न हो जाएंगे. ठीक है, now an important point, a chord that passes through the center of a circle is called diameter of that circle. देखो, हमने chord की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करे. ठीक है, लेकिन हर chord डायमीटर नहीं होती है. हर chord डायमीटर नहीं होती है, क्योंकि ये डायमीटर थोड़ी हुई. डायमीटर उसको बोलते हैं, ऐसी chord को बोलते हैं
जो कहाँ से पास हो, सेंटर से, मतलब ओ से पास हो, बीच में क्या आना चाहिए, ओ। ठीक है, तो ऐसी कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। ऐसी स्पेशल कॉर्ड, ठीक है, ऐसा स्पेशल लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये एक कॉर्ड है एम एल, हम एक और कॉर्ड बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, या सपोज इसको नाम दे दो एक्स वाई। हम एक और कोड बना सकते हैं इस तरह से, एक्स जेड। ऐसे बहुत सारी कोड आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी कोड जो सेंटर से पास हो, जैसे मान लीजिए मैंने कोड बनाई जो सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, सेंटर से ओ से पास हो रही है, तो ऐसी कोड को हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। ए बी क्या कहलाएगी यहाँ, डायमीटर, क्योंकि ये ऐसी कोड है जो कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से। और डायमीटर किसी भी सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है। क्या बोला मैंने, वो पॉइंट शायद आपके बुक में भी लिखा हुआ नहीं है। डायमीटर जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, सबसे बड़ी कोड, मतलब इससे बड़ी कोड आपको मिल ही नहीं सकती इस सर्कल में। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोड कौन होगी, डायमीटर। सब इससे छोटी होंगी, बाकी आप कितनी भी कोड ड्रॉ कर लीजिए, सब क्या होंगी, इस डायमीटर से छोटी ही होंगी। ठीक है, ए बी को भी हम डायमीटर बोल सकते हैं। अगर मैं इसी सेंटर से पास करने वाली ये लाइन बना लूँ, ठीक है, सी और डी, सी जेड, तो इस ये सी से लेके जेड तक भी क्या हुई, डायमीटर। ठीक है, तो ऐसी कोड जो सेंटर से पास हो, ये सब डायमीटर। आप कितनी भी डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी भी मतलब अनलिमिटेड डायमीटर्स यू कैन ड्रॉ ऑन इन अ सर्कल। ठीक है, तो कोड भी आप बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, टेढ़ी मेढ़ी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, योर चॉइस। ठीक है, तो कोड भी आप बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं, डायमीटर भी बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा जो नेशनल फ्लैग है, हमारा जो देश का झंडा है, उस पर आप देखते हैं बीच में जो चक्र है, उसमें कितनी सारी लाइंस होती हैं, तो वो सब क्या होती है, डायमीटर्स, क्योंकि वो सब कहाँ से पास होती हैं, सेंटर से। ठीक है, सो 3 टर्म्स हमने अभी तक पढ़ी हैं, एक तो कोड, एक डायमीटर और एक रेडियस। रेडियस भी आप कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ओ से लेके जेड तक ये भी एक रेडियस हुई। किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट से सेंटर तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ओ क्यू भी एक रेडियस है, ओ सी भी एक रेडियस है। अगर मैं एक और रेडियस बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, ओ एक्स, ये भी एक रेडियस हो गया। ठीक है, रेडियस की जो लेंथ होती है हमेशा इक्वल आती है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें नोट करने चाहिए। अ डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अच्छा, ये पॉइंट आ गया है, डायमीटर जो होती है कॉर्ड की सबसे लंबी कॉर्ड होती है। ठीक है, हमने एग्जांपल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ये चीज़। द डायमीटर इज़ ट्वाइस द रेडियस। ठीक है, 4th क्लास में आपने पढ़ा था, आपको शॉर्ट में बताएं तो डी फॉर डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय आर। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस। ठीक है, वैसे हम इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो शॉर्ट में आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डी इज इक्वल्स टू 2 आर। मतलब जो डायमीटर होता है वो रेडियस का कितना होता है, डबल। मतलब रेडियस को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाता है, डायमीटर। और अगर डायमीटर आपको दे रखा हो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 कहाँ जाता है, नीचे, तो हमें क्या मिल जाता है, रेडियस। तो अगर आपको डायमीटर दे रखी हो तो आप क्या निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो। अगर आपको रेडियस दे रखी है तो आप क्या निकाल सकते हो, डायमीटर निकाल सकते हो। ठीक है, ये सारा हम 4th क्लास में आपके सिलेबस में आता है, इफ़ यू रिमेंबर। जिनको याद है उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो पी से लेके क्यू क्या होता है हमारा, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर हम कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं। और जो ओ क्यू है वो क्या है, रेडियस। तो ओ क्यू का जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पी क्यू। मतलब ओ क्यू और ओ पी इक्वल है। सपोज ये 2 सेंटीमीटर है तो ओ पी भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो गया, 2 + 2 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 3 सेंटीमीटर होता तो ये भी रेडियस, क्योंकि रेडियस क्या होती है, इक्वल। ओ क्यू अगर 3 है तो ओ पी भी कितना होगा, 3। तो ये दोनों इक्वल, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 × 3, तो डायमीटर कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर रेडियस 3 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 3 + 3, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, और रेडियस क्या होता है, सिर्फ सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस की डिफरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होती है, द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल। सर्कमफेरेंस ध्यान से समझना बच्चों, ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है, ये जो बाउंड्री है ना गोल गोल, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस।
क्या बोलते हैं, सर्क्यूमफेरेंस, ठीक है। द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्क्यूमफेरेंस, मतलब ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, ठीक है। अ फ्यू मोर डेफिनेशंस, और जानते हैं सर्कल के और कौन कौन से हैं। पॉइंट्स हम डिफाइन कर सकते हैं सर्कल के लिए। द फर्स्ट पॉइंट इज सेकेंड, ओके। व्हाट इज अ सेकेंड? अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स और मीट्स द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंड। ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे जो सेकेंड है वो क्या है, एक लाइन को बोल रहे हैं हम। सर्कल के किसी हिस्से को हम लाइन नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे सेकेंड नहीं बोल रहे हैं। सेकेंड कौन है, ये लाइन है। ये वो लाइन है, एक सर्कल चुपचाप बैठा हुआ था, एक लाइन आई और इसको क्रॉस कर गई, कहाँ पे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच करे। देखो बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कोई लाइन आए एक सर्कल के पास, ठीक है, और उसको बस यहाँ पे टच करके जस्ट छू के निकल जाए, ठीक है, इस तरह से। इसको हम सेकंड नहीं कहेंगे, ये क्या है, सेकंड नहीं है। क्यों? क्योंकि बस ये टच करके निकली, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करना है। कंडीशन क्या है, दो अलग अलग पॉइंट पे मीट करनी चाहिए सर्कल को, तब इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ सेकंड हम किसको बोल रहे हैं, सिर्फ इस लाइन को। ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करे, वो भी कितनी बार, कितनी जगह पर, दो जगह पर, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, तब हम उस लाइन को क्या बोलेंगे, सेकंड, ठीक है। बहुत इजी टर्मिनोलॉजी से आप समझते जाइए और साथ में रिवाइज करते जाइएगा, ताकि आपको पता रहे इसको सेकंड बोलते हैं, इसको डायमीटर बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं, इसको कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। ओनली टर्मिनोलॉजीज वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सेकंड पॉइंट इज आर्क। आर्क किसको बोलते हैं, ठीक है। अ पार्ट और अ कंटिन्यूस पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। ध्यान से समझिएगा, हमने अभी पढ़ा कुछ देर पहले कि सर्कल की बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, ठीक है। सर्कमफेरेंस बोलते हैं किसको, बाउंड्री को। लेकिन मुझे बाउंड्री का कुछ ही हिस्सा लेना है, पूरी सर्कमफेरेंस नहीं लेनी, पूरी बाउंड्री नहीं लेनी है, सिर्फ ए से लेके बी तक, ठीक है। जैसे मुझे सिर्फ ए से लेके बी तक लेना है, तो इस ए से लेके बी तक का जो मैंने सर्क्यूमफेरेंस ली है, इस सर्क्यूमफेरेंस का जो हिस्सा मैंने लिया है, जो पार्ट मैंने लिया है, केवल इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम, आर्क। क्या बोलेंगे, आर्क, ठीक है। कई बार होता है ना, केक के आसपास सिर्फ यहाँ पे कोई अच्छी सी चॉकलेटी डिज़ाइन या कुछ होती है, तो वो हम लेते हैं। तो अभी हम सिर्फ बाउंड्री से क्या ले रहे हैं, सर्क्यूमफेरेंस का कुछ पार्ट ले रहे हैं। तो सर्क्यूमफेरेंस का कुछ पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आर्क। पूरी बाउंड्री लेंगे तो उसको सर्क्यूमफेरेंस बोलेंगे, लेकिन जब कुछ पार्ट लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, आर्क, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेमी सर्कल पर। अ डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ध्यान से सुनिएगा, एक डायमीटर जो होती है वो सर्कल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। देखो बच्चों, अगर किसी केक को आप यहाँ से काटो तब भी वो दो पार्ट में डिवाइड करेगी, लेकिन वो दो पार्ट इक्वल नहीं होंगे। अगर आपको ये केक बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड करनी है दो जनों में, तो आपको कहाँ से काटना होगा, बीच में से। मतलब ऐसे काटो या ऐसे काटो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंटर से पास होनी चाहिए डायमीटर। इसीलिए इसने ये पॉइंट बोला था कि डायमीटर का क्या किसको कहते हैं हम, जो सेंटर से पास हो, अ कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर। सेंटर से पास होगा तभी सर्कल आधा होगा। तो सर्कल तब तक आधा नहीं होगा जब तक ये जो आपकी लाइन है, जो आप जहाँ से आप काटने वाले हो, ये कहाँ से पास होनी चाहिए, सेंटर से, तब जाके एग्जैक्टली टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। और ऐसे दो इक्वल पार्ट का एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। तो एक सर्कल से हमें टोटल कितने सेमी सर्कल मिलते हैं, दो। जब आप सर्कल को डायमीटर से काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें कितने सेमी सर्कल मिलेंगे, दो, ठीक है। लेकिन इस लाइन को अगर आपने यहाँ से काट दिया तो हमें एक भी सेमी सर्कल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल उसी को कहते हैं जो एग्जैक्टली डायमीटर, डायमीटर मतलब सेंटर से डिवाइड करे दो पार्ट को सर्कल के, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, सेमी सर्कल्स। ये थर्ड क्लास में भी आया था। डी सेगमेंट। सेगमेंट किसको बोलते हैं, सेगमेंट का मतलब हमने लाइन में ही पढ़ा था, लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मतलब क्या होता है, एक पार्ट। सो अ कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स द एरिया एनक्लोज्ड बाय इट इनटू टू पार्ट्स विच आर कॉल्ड सेगमेंट्स, ठीक है। हमने जो ये आर्क बनाई थी ना, ए बी, ठीक है, अ कॉर्ड ए बी। सपोज मैंने यहाँ पे एक कोड बनाई ए बी, ठीक है। सिर्फ इस कोड की बात हो रही है, जो लाइन सेगमेंट है ना, इसकी बात हो रही है, ए बी। इस कोड ने क्या किया, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसने जो ए बी बनाई है यहाँ बनाई है, ठीक है। इस ए बी ने क्या किया, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया,
ठीक है। तो दो पार्ट में जिसको डिवाइड किया, इन पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। जब बीच में से डिवाइड किया था तो क्या बोला था, सेमी सर्कल। लेकिन डायमीटर के अलावा कहीं से डिवाइड करती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है। सो द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड अ माइनर सेगमेंट। तो जब ये दो हिस्से होंगे, क्योंकि इस समय तो हमने क्या किया था, बराबर किया था, लेकिन इस समय क्या हुआ, एक को केक ज़्यादा खानी है, एक को कम भूख है तो उसको कम खानी है, तो जिसको कम खानी है उसको कम पार्ट दिया, तो जो कम होता है उसको क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, और जो ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। ज़्यादा वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मेजर, कम वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, माइनर। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, वेरी इजी। ठीक है। सो द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर एंड लार्जर पार्ट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। द कॉर्ड ऑल्सो डिवाइड्स द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये कॉर्ड केवल अंदर के इंटीरियर को डिवाइड नहीं कर रही है, साथ में किसको डिवाइड कर रही है, इस आर्क को भी। ठीक है। तो ये वाली जो आर्क है, जैसे मान लीजिए इस एग्जांपल की बात करें, तो ये अगर आर्क जो है, जो माइनर पार्ट के अंदर आर्क है उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क, और जो मेजर वाली आर्क है उसको क्या बोलेंगे, ये वाली जो आर्क होगी उसको क्या बोलेंगे, जो पेंसिल वाली आर्क है वो कौन सी आर्क है, मेजर आर्क। तो यही चीज़ यहाँ लिख रखी है, द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड अ माइनर आर्क बिकॉज इट इज़ लेस देन अ सेमी सर्कल। कंडीशन क्या है, सेमी सर्कल से छोटा हो। ठीक है। सेमी सर्कल कब बनता है, जब बीच में से काटा जाए, बीच में से मतलब डायमीटर से काटा जाए। ठीक है ना, सेंटर से पास हो, चाहे ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, इट्स योर चॉइस, बट इट शुड पास थ्रू सेंटर। डायमीटर से हमें डिवाइड करना है तो सेमी सर्कल बनेगा। अगर डायमीटर के अलावा कहीं से भी काटा तो क्या बनेगा, सेगमेंट बनेगा। जो छोटा सेगमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, जो बड़ा सेगमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। और इसके ही अराउंड जो आर्क होगी उसका नाम भी ऐसे हो जाएगा। कैसे, अगर मेजर सेगमेंट में जो आर्क आ रही है उसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क, बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन सेमी सर्कल, क्योंकि ये सेमी सर्कल से तो बड़ी हो गई। ठीक है। और जो माइनर सेगमेंट में आर्क आ रही है उसको क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्टर एंड क्वाड्रेंट। सेक्टर किसको बोलते हैं, ध्यान से समझना। क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, ध्यान से समझना। द पार्ट ऑफ अ सर्कल एंक्लोज्ड बाय एनी टू रेडाई। ठीक है। रेडाई मतलब बच्चों, रेडियस वर्ड जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, सिंगुलर के लिए। अगर एक रेडियस की बात हो रही है तो, अगर एक से ज़्यादा है तो प्लूरल में क्या बोलते हैं हम, रेडाई। ठीक है। ये इंग्लिश का टॉपिक है। रेडाई ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। क्या बोला इसने, सर्कल का ऐसा पार्ट जो दो रेडियस, ठीक है, यहाँ पे रेडाई वर्ड यूज हुआ है क्योंकि एक से ज़्यादा है। ठीक है। कौन कौन सी रेडियस है यहाँ पे इस एग्जांपल में, एक तो ये वाली रेडियस है, सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस, सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस, इन दो रेडियस ने मिलकर क्या किया, इतने एरिया पे कब्जा कर लिया। ठीक है। तो जितने एरिया पे इसने कब्जा किया है उसको हम किस नाम से बुलाएंगे, सेक्टर नाम से। ठीक है। और अगर ये जो कब्जा है उसमें एंगल 90 डिग्री का अगर बनता है, मतलब क्या बोला है मैंने, 90 डिग्री का अगर एंगल बनता है तो इस सेक्टर को क्या बुलाएंगे फिर, क्वाड्रेंट। समझे। सपोज एक केक को आपको 4 भागों में डिवाइड करना है इक्वल, कि चारों फ्रेंड के पास इक्वल नंबर ऑफ केक आए, तो आप क्या करेंगे, एकदम डायमीटर से काटेंगे इसको, ऐसे काटेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो चारों दो फ्रेंड्स को जो है इक्वल इक्वल केक मिलेगा। ठीक है। तो एक केक को के पीस को हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेंट, क्योंकि इसने कितने का एंगल बनाया, 90 डिग्री का। ठीक है। इसको चाहे आप ऐसे काटो या फिर इसको चाहे आप ऐसे टेढ़ा काटो, 90 डिग्री का एंगल ऐसे भी बन सकता है, 90 डिग्री का एंगल ऐसे भी बन सकता है। ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और टोटल कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है। सो बेसिकली अभी आपको इतना सा समझना है कि दो रेडियस ने मिलकर जब एक छोटे से पार्ट पे कब्जा किया तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। लेकिन ये अगर कब्जा बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि दोनों के बीच की एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो एक सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने क्वाड्रेंट मिल सकते हैं, 4। कितने मिल सकते हैं, 4। ये देखिए 90 डिग्री के एंगल वाले 4, केवल 4 क्वाड्रेंट ऐसे मिल सकते हैं जिसमें 90 डिग्री का एंगल बने। इसलिए इफ़ द टू रेडाई आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर द सेक्टर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अ क्वाड्रेंट इज दस 1/4 ऑफ अ सर्कल। मतलब एक जो टुकड़ा होगा वो क्या होगा, 1/4 होगा, मतलब आधे का भी आधा। अगर हमने जब सेमी सर्कल पढ़ा था तो हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था सर्कल को, 2 पार्ट्स में किया था।
यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लेकिन अब 4 फ्रेंड्स आ गए तो हमें 4 टुकड़े करने इक्वल। तो हमने क्या करा, एक और लाइन ड्रॉ कर दी। तो आधा तो था ही और आधे का भी आधा कर दिया, ठीक है। तो आधे के आधे को क्या बोलते हैं हम, 1/4। ये भी हम 4th क्लास में पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन चैप्टर में, ठीक है। 1/4 और 5th क्लास में भी आपका फ्रैक्शन चैप्टर था, 1/4। मतलब जब हम दूध लेते हैं तो पाव भर लेते हैं ना, वैसे जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो 1/4 ऑफ अ सर्कल, फिगर की जब बात करते हैं तो 1/4 ऑफ अ सर्कल को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। मतलब 1/4 हिस्सा, ठीक है। आधे का भी आधे को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ओके, सो इन द फिगर, इन दिस फिगर ए ओ डी क्या हो गया, क्वाड्रेंट हो गया हमारा। ए ओ बी भी क्वाड्रेंट है, अगर इस एग्जांपल की बात करें जो मैंने बनाया है, ए ओ बी भी एक क्वाड्रेंट है, बी ओ सी भी एक क्वाड्रेंट है, सी ओ डी भी एक क्वाड्रेंट है। तो अभी इस टॉपिक में हमने सेक्टर और क्वाड्रेंट क्या जाना, कि ऐसी दो रेडियस जिन्होंने किसी सर्कल के हिस्से पे कब्जा कर ले, तो उसको जितना एरिया उसने कवर किया उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। और अगर ऐसा सेक्टर जिसमें 90 डिग्री का एंगल बने, दो रेडियस मिलके कितने का एंगल बनाए, ये ओ ए भी एक रेडियस हुई क्योंकि सेंटर से लेके सर्कल तक की डिस्टेंस है। रेडियस हम कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसी दो रेडियस जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो ऐसे सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो एक सर्कल में मैक्सिमम कितने क्वाड्रेंट हो सकते हैं, 4। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। तो देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स एट मैक्सिमम व्हाट वी कैन ड्रॉ इन अ सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, 2 और मोर सर्कल्स ड्रॉन। कम से कम कितने सर्कल ड्रॉ करने हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे सर्कल जिनको सेंटर सेम हो, जिन सभी का सेंटर क्या हो, सेम हो, तो उन सबको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। सपोज आप कंपास से एक सर्कल बनाएं, इसी ओ पॉइंट पे रख के, ठीक है, एक सर्कल बनाएं, ठीक है। फिर इस कंपास को थोड़ा सा बड़ा करके सेंटर ओ को ही लें और फिर से एक और सेंटर सर्कल बनाएं, सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है। तो इसी पॉइंट को सेंटर लेते हुए आप जितने भी सर्कल बनाएंगे वो सभी सर्कल क्या कहलाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्यों, क्योंकि उन सबका सेंटर जो है वो क्या होगा, सेम। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम इसकी रेडियस बोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम इस सर्कल की रेडियस बोलेंगे। तो ऐसे सर्कल्स जिन सभी का सेंटर सेम होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. In our next class we will discussing this, ask yourself. Okay, till then, goodbye all of you.